नमस्कार। मुकुंदा आयुर रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। ये एक वैदिक रेसिपी है जिसे सदियों से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे आप कितनी ही ब्रेकफास्ट रेसिपीज को देख लीजिए, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में कितना ही तोड़ मोड़ के बातें कर लीजिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग, उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन, आपके गट के लिए फ्रेंडली और आपको दिन भर के लिए एनर्जी देने वाला ये जो वैदिक और आयुर्वेदिक नाश्ता है, उसकी तौल में और कोई नाश्ता आ ही नहीं सकता। मैंने एक छोटी कटोरी बारीक वैरायटी वाला गेहूं का दलिया लिया है। इसे हम एक कुकर में घी रख के धीरे धीरे फ्राई करेंगे। ये रेसिपी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरे इंडिया में माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये रेसिपी को अलग अलग फॉर्म में थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ हर प्रांत में बनाया जाता है और खाया जाता है। यहाँ तक कि गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद मिलता है वो भी इसी की एक वेराइटी है। एंशंट आयुर्वेद की रेसिपीज में इसे लपसिका के नाम से दिखाया गया है। इंडिया के अलग अलग प्रांत में इसे थोड़े थोड़े वेरिएशन से बनाते हैं, जिसमें कि गेहूं के आटे की थिकनेस थोड़ी वेरी करती है। जब भी हम इसे गेहूं के दलिए के साथ बनाते हैं तो गुजरात में इसे फाड़ा लापसी बोला जाता है। गेहूं का दलिया जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है। इसमें हमने घी डाला है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि घी जो है उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सनलाइट के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोसेस करके आपके शरीर में विटामिन डी की फॉर्मेशन करता है, जो कि आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। जैसे ही हमारा दलिया थोड़ा सिक गया, उसका कलर चेंज हो गया, हमने इसमें गर्म पानी मिला दिया। यहाँ पे आप ठंडा पानी बिल्कुल ही नहीं मिलाएंगे। ठंडे पानी से हमारा दलिया अकड़ जाता है और ठीक से नहीं पकता है। बस यही टाइम पे कुकर को हम बंद करेंगे और इसकी 4 विसल बजाएंगे। अपने आप कुकर की स्टीम रिलीज होने के बाद हम इसे खोलेंगे। देखिए, पकने के बाद ये फूल के बहुत सारा हो गया है। इसे हम एक बार चला के देखेंगे। नीचे बिल्कुल ही पानी नहीं है और चिपका भी नहीं है और ये बहुत अच्छे से गल चुका है। पकने के बाद इसकी क्वांटिटी इतनी सारी हो गई है कि ये करीबन 4 लोगों के लिए काफ़ी है। मैंने दलिया जो कटोरी से लिया था उसी कटोरी के नाप से हम गुड़ मिलाएंगे। इसके पहले इसे चला के चेक करेंगे कि ये नीचे चिपका नहीं है। अगर तो आपका दलिया कुकर को चिपक गया है तो ये टाइम पे आप इसका जो पोट है या तो कढ़ाई है, इसे चेंज कर दीजिए। मेरा दलिया बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं यही कुकर में इसे आगे भी प्रोसेस करूँगी। दलिया हमारा 1 कटोरी था और पकने के बाद काफ़ी बढ़ चुका है, तो मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी कटा हुआ गुड़ डालूंगी। ये देसी वैरायटी का गुड़ है। आप चाहे तो शक्कर या तो मिश्री भी ले सकते हैं। ट्रेडिशनली इसे कम मीठा और गुड़ से ही बनाया जाता है। गुड़ में काफ़ी मिनरल्स होता है और हमारे शरीर के लिए गुड़ काफ़ी फायदेमंद भी होता है। गुड़ डाल के हम इसे धीमी आंच पे चलाते हुए पकाएंगे। धीरे धीरे गुड़ पिघल जाएगा और ये गीला हो जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ की चाशनी न बन जाए। आप स्वस्थ हैं, बीमारी से उठे हैं, किसी की घर में डिलीवरी हुई है और लेडी जो है वो डिलीवरी से थोड़ी सी वीक हो गई है, कोई लेडी अपने बच्चे को
दूध पिला रही है, बच्चों का एग्ज़ाम है, उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, चाहे घर में छोटे बच्चे हैं या तो बूढ़े लोग हैं। अगर तो कोई बीमारी से उठा है, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है और आगे उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और शरीर को ताकत की ज़रूरत है, ऐसे हर कोई व्यक्ति के लिए ये नाश्ता काफ़ी पौष्टिक होता है। गाय का घी, ये एक पूरी दुनिया को हमारे वेदों से, आयुर्वेद से और सनातन धर्म से मिला हुआ आशीर्वाद है। घी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है। ये आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आपके एक एक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपने जो भी खाना खाया है इसे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट और एसिमिलेशन करवाता है। आपके शरीर में ओज, तेज और वीर्य को बढ़ाता है। घी का स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, तो कोई भी खाना बनाने के लिए या तो खाने को फ्राई करने के लिए घी एक उत्तम और बहुत अच्छा फैट है। इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कुटी हुई इलायची मिलाई है। मैं इसे बिल्कुल ही आयुर्वेद तरीके से और बेसिक वे में बनाती हूँ। आप चाहे तो इसका वेरिएशन कर सकते हैं। यहीं पे आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करके मिला सकते हैं, पर ज़्यादा ड्राई फ्रूट मिलाने से इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसे थोड़ा बेसिक वे में बनाएंगे। गुड़ की चाशनी बनने के बाद और थोड़ा थिक होने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और परोसने से पहले इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।